ऐसी चिलचिलाती गर्मी में अगर मैं आपको ये बोलूं कि ऐसी चिलचिलाती गर्मी में आप अपना एयर कंडीशनर बिना 1 रुपये का बिजली खर्चा किए चला सकते हैं। आपको मैं साथ में ये भी जोड़ दूं कि अब आपको आपके घर का एयर कंडीशनर चलाने के लिए फ्रिज, कूलर, पंखा, टीवी सारे लोड चलाने के लिए कोई 5 किलोवाट या 10 किलोवाट के सिस्टम की आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 किलोवाट के इस सोलर सिस्टम से आप अपने घर के ये सारे लोड चला सकते हैं। तो शायद आपको यकीन ना हो, पर इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा लाइव सेटअप लगाया हुआ है कि मात्र 2 किलोवाट का सिस्टम आपके पूरे घर के लोड चला सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की दिक्कत यह है कि सोलर सिस्टम पे तो उनको जाना है, पर उनके पास में उतना बजट नहीं है कि वो सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा पाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी को लगवा के आप अपने बिजली का कनेक्शन भी कटा सकते हैं। अगर आप बैटरी के साथ इस सिस्टम को लगवाना चाहें तो बैटरी के साथ इस सिस्टम को लगवा सकते हैं। अगर आप बिना बैटरी सिस्टम को लगवाना चाहें तो कोई जरूरत नहीं है, बिना बैटरी भी इस सिस्टम को चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस सिस्टम में कि आपको ग्रिड के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आपको सरकार से कहीं कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट ऑफ ग्रिड इस सिस्टम को रखना है, ऑफ ग्रिड रख सकते हैं, ऑन ग्रिड बनाना है, ऑन ग्रिड बना सकते हैं, हाइब्रिड बनाना है, हाइब्रिड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं, ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा पैनल है, कैसे लगेगा, सब कुछ लाइव आपको टेस्ट करने वाला हूं, कीमत बताने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल आज आपको मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले पाएँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मिलाना चाहूँगा हमारे एक मेहमान से। छतरपुर मध्य प्रदेश से हमारे एक मेहमान आए हुए हैं, अंचल खरे जी। तो अंचल जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके आने का क्या इंटेंशन रहा हमारे यहाँ पे? मेरा नाम अंचल खरे है और मैं छतरपुर एमपी से बिलोंग करता हूँ। और मैंने सर के काफ़ी यूट्यूब पर वीडियो देखे सोलर के संबंधित, चूँकि मैं खुद घर में अपने सोलर लगवाना चाह रहा था। तो मैंने हर जगह मैं देख रहा था ऑन ग्रिड चल रहा था कि ऑन ग्रिड ही लगाएं, लेकिन सर का मैंने जब देखा वीडियो में तो इसमें ऑफ ग्रिड थे। ऑफ ग्रिड की मुझे हाइब्रिड में मैंने देखा हाइब्रिड के काफ़ी सारे मुझे फीचर्स अच्छे लगे। इस कारण से मैंने कहा चलो एक बार सर के यहाँ विज़िट करके आता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे आया तो सर यहाँ पर वो तो मैं जब सर ऑफिस आए हमारे और ऑफिस से मैं इनको साथ में ले आया फैक्ट्री पे। तो मैंने कहा सर यार आप रेस्ट कर लीजिए। बोले नहीं सर, आप वीडियो बना रहे हैं तो मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो मैंने सोचा कि वीडियो में साहब की भी बाइट लगवा देता हूँ और बाकी जो भी ये चीज़ें मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा। आप भाई साहब से भी रिव्यू लेंगे कि जो भी मैं चीज़ें यहाँ पर टेस्ट करूँगा क्या उसके अंदर वैसा ही है जैसा मैं वीडियो में दिखाता हूँ या कुछ और है, और भी थोड़ा सा जानेंगे। खरे जी, आप बताइए कि जैसा आपने एक्सपेक्टेड किया था हमारी कंपनी आने से पहले, क्या आपको वैसा ही मिला या कुछ अलग है, कुछ झोल-झाल है? जैसा ही मैंने यहाँ पे वीडियो में देखा था सेम वैसा ही मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। किसी भी प्रकार का झोल नहीं लगा है कि दिखाया कुछ और यहाँ पे कुछ और देखने को। वैसे मैं लाइव टेस्ट देख ही रहा हूँ है तो और ज़्यादा यकीन हो जाएगा। इसके बाद मैं खुद रिव्यू दूंगा। वीडियो खत्म होने के बाद में भी रिव्यू लेंगे खरे जी से कि जो मैंने दिखाया क्या वो बिल्कुल सही था या कुछ उसमें झोलझाल था। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है, जैसे मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया कि इस सिस्टम को आप बैटरी लेस भी चला सकते हैं। तो है क्या कि लोग अक्सर ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं। अब ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में दिक्कत ये है कि अगर बिजली नहीं है तो वो सिस्टम काम नहीं करता है। तो गाँव देहात में या तो फिर अगर मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दें तो जहाँ पे ग्रिड की अवेलेबिलिटी 24 घंटे नहीं है, वहाँ पे ऑन ग्रिड सिस्टम के साथ में ये दिक्कत होती है कि एक तो सोलर पावर का लॉस होता है। जिस टाइम पे सोलर पावर आ रही है और ग्रिड नहीं है तो आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा। दूसरा, आपको एडिशनली इन्वर्टर बैटरी लगाना पड़ता है, तो वो भी एक खर्चीला पार्ट है। पर इस सिस्टम में आपका वो पार्ट भी खत्म हो जाता है कि आपका ये सिस्टम बिना बैटरी लगाए भी आपके घर के लोड कितने चला सकता है? उतने लोड चला सकता है कि जितना आपका उस टाइम पे सोलर पावर प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस सिस्टम को लगवा दिया है और आप ये देखें कि ये सिस्टम मेरा ऑन है इस टाइम, आप ये देखें। और मैंने बैटरी बैंक इससे कनेक्ट नहीं कराया है, आप ये देखें, ये बैटरी के लिए है। बैटरी मैंने यहाँ पे कनेक्ट नहीं कराई है, सिस्टम लगवा दिया है। 4 पैनल मैंने यहाँ पे लगवा दिए हैं। एक पैनल जो है वो 600 वाट का है और ये पैनल है
टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का। तो अगर आज की डेट की हम लोग बात करें तो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी का पैनल इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी डिमांडिंग में भी है, तो हम लोगों ने भी टॉपकॉन पैनल बना दिया है। बाकी अगर दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो उसमें HDT पैनल आता है। अब HDT पैनल थोड़ा सा महंगा होता है, तो और ये जो पैक हम लोग बना रहे हैं इसको इकोनॉमिक एक पैक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टॉपकॉन पैनल लगवाया हुआ है। और टॉपकॉन पैनल की विशेषता ये है कि आप लो लाइट कंडीशन में इससे एनर्जी ले सकते हैं। इस पैनल की अगर मैं वारंटी की बात करूँ तो 30 साल की वारंटी आपको मिल जाती है, सस्ता भी होता है। तो ये 3 फायदे टॉपकॉन पैनल के आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको यही चाहिए कि साहब मेरे को तो बिल्कुल दुनिया का सबसे एडवांस ही चाहिए, तो फिर HDT पैनल पे आप स्विच कर सकते हैं। अब ये देखिए 4 पैनल को मैंने सीरीज में लगवाया हुआ है, यहाँ पे कोई पैनल को मैंने पैरेलल नहीं लगवाया। ये माइनस वायर है और ये माइनस वायर को, ये चारों पैनल एक दूसरे से सीरीज में जुड़े हैं और ये माइनस वायर को मैंने यहाँ पे टेम्परेरी ये इसके अंदर डाल दिया है। और इसी तरीके से प्लस वायर जो सोलर पैनल का प्लस है, मैं आपको दिखाऊं, वहाँ से एक प्लस वायर निकला है और प्लस वायर को और माइनस वायर को निकाल के मैंने सीधा इन्वर्टर में डाल दिया है। इस वाले पैकेज में आप 4 पैनल ले सकते हैं, 4 पैनल हम लोग ऑफर कर रहे हैं। बाकी आप चाहें तो 5 सोलर पैनल भी इस वाले पैकेज में ले सकते हैं। तो मतलब इस सोलर पैनल पे आप 2 किलोवाट के इन्वर्टर पे 2.5 किलोवाट या तो फिर 3 किलोवाट का सोलर पैनल भी डाल सकते हैं। तो 3 किलोवाट का अगर आपने सोलर पैनल डाल दिया तो आप ये समझिए कि आप अपने घर का जो बिजली का आपका खर्चा है वो ऑलमोस्ट फ्री हो गया, क्योंकि 3 किलोवाट का पैनल आपको 2 किलोवाट तो बना के दे ही देगा, तो ऑलमोस्ट आपका बिजली का खर्चा खत्म हो जाता है। और ये इंडिया का पहला ऐसा इन्वर्टर है जिस इन्वर्टर पे आप 150% सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको दिखाऊं इसको लाइव टेस्ट करके, बाद में आपको इसकी पूरी कीमत भी बताऊंगा। तो आप ये देखें, ये BP जो साइन है ये ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि बैटरी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और इसके साथ ही अगर सोलर का मैं आपको जनरेशन दिखाऊं तो आप ये देखिए, मैंने इन्वर्टर को ऑन कर दिया, आप ये देखें 184 वोल्टेज आ रहे हैं सोलर पैनल से। और मैं एम्पियर की बात करूं तो एम्पियर चूंकि कोई लोड नहीं है तो इसलिए कोई एम्पियर नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स आप ये देखें 230 वोल्ट आउटपुट, और जो इनपुट है वो आप देखें ग्रिड इनपुट 0 है, आउटपुट 230 वोल्ट। और जैसे कि आप एरो देख रहे हैं सोलर पैनल से सीधा चला रहा है, बैटरी ब्लिंक कर रही है, एम्प्टी दिखा रही है, इसका मतलब बैटरी प्रेजेंट नहीं है, तो आप लोड चला सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि कितना लोड आप चला सकते हैं। तो चूंकि इसके पास अब कोई सोर्स नहीं है दूसरा अपनी आपूर्ति करने के लिए, तो आप केवल उतना ही लोड चला सकते हैं जितना कि सोलर पैनल इस टाइम पे प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो देखिए मैं एक एक करके देखिए बल्ब जला रहा हूँ, आप ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9। जैसे ही मैंने 9 बल्ब यहाँ पे जलाए, ऐसे ही जो सिस्टम है मेरा वो ट्रिप हो गया, ऑफ हो गया। इसका मतलब यह है कि ये इन्वर्टर विदाउट बैटरी उतने लोड चला सकता है जितना कि सोलर पैनल उस टाइम पे प्रोडक्शन कर रहा होगा। तो अगर आपका सोलर पैनल प्रोडक्शन कर रहा है माना 1200 वाट का और आपका लोड चल रहा है 1500 वाट, तो सिस्टम शट ऑफ हो जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे शट ऑफ हुआ है। बाकी इस सिस्टम को अगर रीसेट करके मैं चलाऊँ और कम लोड पर चलाऊँ तो ये बिना बैटरी भी चलाता रहेगा। तो मैं इस सिस्टम को रीसेट करता हूँ, ये मैंने कर दिया बंद इन्वर्टर, और ये मैं दोबारा से करता हूँ ऑन। पहले यहाँ पे बंद कर लूँ, ये 2 बल्ब मैंने बंद कर दिए, और अब मैं इन्वर्टर को करता हूँ ऑन। तो आप ये देखिए, ये बल्ब जो है मेरे ये 200 वाट के बल्ब हैं, 3 बल्ब इसमें यहाँ पे 200 वाट के हैं और 4 बल्ब जो हैं वो 100 वाट के हैं। लगभग 1000 वाट के आसपास का लोड है, ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। इस लोड को चलने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो सोलर पैनल का प्रोडक्शन है वो एनफ है इतने लोड को चलाने के लिए। अगर आपके साथ में ऐसा है कि साहब आपको बिना बैटरी लोड चलाने हैं, पूरे दिन चलाने हैं, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तरफ इसमें ग्रिड पावर और डालनी पड़ेगी। तो एक तरफ आपने सोलर पावर लगा दी, एक तरफ आपने बिजली वाली पावर लगा दी, ग्रिड पावर लगा ली। अब क्या होगा कि अगर जो कमी पड़ेगी वो कमी को ये वाला इन्वर्टर ग्रिड से ले लेगा, तो आप बिना बैटरी भी दिन में भी और रात में भी अपना लोड चला सकते हैं। अब रात में कैसे आप जीरो आप कर पाएंगे अपने जो आपका पावर बिल्स हैं, जैसे मैंने बताया कि आप जीरो कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि नेट मीटरिंग करानी है। तो नेट मीटरिंग में क्या होगा कि आप दिन भर लोड भी चला सकते हैं, पैनल आप ज़्यादा लगा लीजिए, 3 किलोवाट लगा लीजिए, तो दिन भर आपका जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ वो आपने सरकार को दे दिया। अब नाइट के टाइम पे जो आपने एक्स्ट्रा दिन का प्रोडक्शन है वो आप सरकार से वापस ले सकते हैं। तो नेट मीटरिंग में ये होता है कि दिन में आपने जितना दिया और रात में आपने जितना लिया वो प्लस माइनस हो जाता है। तो अगर दिन में आपने 10 यूनिट एक्सपोर्ट की हैं तो नाइट में आप 10 यूनिट ले सकते हैं, उसका कोई भी बिल आपको नहीं आएगा और बैटरी भी लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। पर मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फिर भी एक बैटरी, या तो आप लिथियम फॉस्फेट की एक बैटरी आप ये देखें, या तो फिर लेड एसिड की 2 बैटरी आप इस सिस्टम पे जरूर लगवाएं, ताकि उस टाइम पे जिस टाइम पे जैसे अभी ये सिस्टम बंद हुआ था, अगर आपने बैटरी लगवाई हुई है तो सिस्टम बंद आपका नहीं होगा।
अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि ये इन्वर्टर जो है कौन सा है, तो फिर मैं आपको इन्वर्टर भी दिखा दूँ, फिर उसके बाद में इनकी कीमतें भी बताऊँगा और आपको एयर कंडीशनर भी इस पर चला के दिखाऊँगा। तो आप ये देखें, ये जो इन्वर्टर है ये है 2 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर, और इस इन्वर्टर को अगर आप पीएम सूर्य ग्रह योजना में भी लगाना चाहते हैं तो पीएम सूर्य ग्रह योजना में भी आप इस इन्वर्टर को लगा सकते हैं। तो अब पीएम सूर्य ग्रह योजना में आप ये इन्वर्टर लगा सकते हैं, ये बैटरी लगा सकते हैं, और इस पर आपको सब्सिडी मिल जाएगी। पर सोलर पैनल पे आपको सब्सिडी हमारे वाले पे, ये जो टॉपकॉन है, इस पर नहीं मिलेगी। तो उसके लिए अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो आपके यहाँ पे जो इम्पैनल्ड वेंडर हैं आपके डिस्कॉम से रिलेटेड, उन इम्पैनल्ड वेंडर से ही आपको सिस्टम लगवाना पड़ेगा। तो इन्वर्टर आप हमारा ले सकते हैं, बैटरी आप हमारी ले सकते हैं, बाकी डीसीआर पैनल हम लोग नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि डीसीआर पैनल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस होता है, तो इसलिए हम लोग डीसीआर पैनल नहीं बनाते हैं। तो आपको जिस भी कंपनी का अच्छा लगे वो डीसीआर पैनल आप ले सकते हैं। अब फ्रेंड्स आप देखिए कि कंटिन्यूस जो है, इतना मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, इतना ये मेरा लोड बिना बैटरी चल रहा है। आप ये देखें, बिना बैटरी मेरा सारा लोड चल रहा है, सारे बल्ब यहाँ पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक फ़ैन है नीचे यहाँ पे हीट सिंक का, वो भी चल रहा है। आप ये देखें, फ़ैन भी है और ये बल्ब भी चल रहे हैं, तो ये विदाउट बैटरी चल रहे हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि इस सिस्टम से आप ग्रिड एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ग्रिड एक्सपोर्ट के लिए आपको करना ये है कि इस सिस्टम में जब आपकी नेट मीटरिंग हो जाए तो एक यहाँ पे ग्रिड एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ एक कमांड दी गई है, आपको उस कमांड को ऑन करना है और ग्रिड एक्सपोर्ट आप इस इन्वर्टर पे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट फीचर ये है, ये जो कॉम्पोर्ट है, इस कॉम्पोर्ट से आप लिथियम बैटरी को प्रोटोकॉल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में लिथियम बैटरी इस तरह की है जो कि प्रोटोकॉल उसके अंदर है, तो उस बैटरी को प्रोटोकॉल में भी आप लिथियम बैटरी के साथ में सेट कर पाएंगे। तो मतलब प्रोटोकॉल में कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि आप लिथियम बैटरी के सारे फीचर्स इन्वर्टर पे ही देख पाएंगे। अब इस इन्वर्टर के अंदर जो वाईफाई है वो इनबिल्ट हमने दिया है, इनबिल्ट इसके अंदर दिया है, तो आप कहीं दूर से भी अपने पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं। कितना आपने बिजली आज ली है, कितनी आज आपने बिजली दी है, कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है, बैटरी से कितना पावर आया है, दिन भर कितना जनरेशन हुआ है, वो सारा कुछ आप इस इन्वर्टर की ऐप पे ही देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस इन्वर्टर की दूसरी पावर दिखाता हूँ कि ये इन्वर्टर कितना पावरफुल है। जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में आपको बताया था कि ये एयर कंडीशनर भी चला सकता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, आप ये देखें कि मैंने कोई ग्रिड पावर कनेक्ट नहीं की है। आप ये देखें, कोई ग्रिड पावर नहीं है, मैंने कोई बिजली में कनेक्ट नहीं किया है इसको। आप ये देखें, सिर्फ बैटरी के साथ ये कनेक्टेड है, ये बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और इसके साथ ही ये जो है 2 सोलर वायर इसमें आए हुए हैं। और ये एयर कंडीशनर जो है, मैंने एयर कंडीशनर को कर देता हूँ ऑन। तो आप ये देखें, तो आप ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे करीब 200 वाट का लोड अभी ये स्टार्ट हुआ है। चूँकि एयर कंडीशनर स्टार्ट हुआ है, अभी कंप्रेसर इसका स्टार्ट नहीं हुआ है, हवा यहाँ पे आ रही है। आप देखें AC 17 पे और AC अपने मैक्सिमम लोड तक जाएगा। तो अगले 2 मिनट के अंदर इसका कंप्रेसर ऑन हो जाएगा और ये अपने मैक्सिमम लोड एयर कंडीशनर ले सकता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जब ये मैक्सिमम अपने लोड लेगा तो ये इन्वर्टर 2 किलोवाट का ही इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आपके एयर कंडीशनर को भी चला देगा। अब फ्रेंड्स बात यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे, अक्सर मैंने देखा है कि 2 किलोवाट में तो दीपक चौधरी जी ने ये सब बता दिया, सारे लोड आप चला सकते हैं। ऐसा भी नहीं है। 2 किलोवाट का मतलब ये है कि आपके घर पे अगर 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा है तो मैक्सिमम 1700-1800 वाट वो ले सकता है। 1 टन का एयर कंडीशनर लगा है तो 1300-1400 वाट ले सकता है। 1.5 टन का अगर आपके पास में ये विंडो वाला लगा है तो मैक्सिमम 2 किलोवाट पावर ले सकता है। ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है कि आपके ये सारे एयर कंडीशनर चला सकता है। पर कंडीशन यहाँ पे ये है कि आप एयर कंडीशनर ही चलाएं, उसके साथ में ये नहीं है कि आपने पंखा भी लगा दिया, 1 HP का समरसेबल पंप भी लगाया, उसके अंदर फैन भी लगाए, वो फिर आपको नहीं लगाने। मतलब इस इन्वर्टर की मैक्सिमम लोड लिफ्टिंग 2 किलोवाट है। 2 किलोवाट का इन्वर्टर 2 किलोवाट का पूरा लोड चला सकता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप सिस्टम की जो डिजाइन कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोड एयर कंडीशनर से ना चलाएं। अब मैं इस सिस्टम की आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इतना इसका जो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर ऑन होता है, तो इतने मैं आपको बताऊं कि इस पैक में आपको क्या क्या मिलता है। तो इस पैक में आपको मिलते हैं 4 पैनल 600 वाट टॉपकॉन के, आप 2 बैटरी, ये जो आप बैटरी देख रहे हैं ये C10 की बैटरी है, 16 C10 की बैटरी है, 150 H की एक बैटरी है। तो 2 बैटरी आपको मिलती हैं। 3 साल की आपको फ्री रिप्लेसमेंट इस बैटरी पे मिलती है और नेक्स्ट 2 ईयर्स में आप 50% डिस्काउंट ऑन MRP पे ये बैटरी बदल सकते हैं। तो आप ये 2 बैटरी ले सकते हैं
लेड एसिड की या तो फिर आप लिथियम फॉस्फेट की 25.6 वोल्ट की 100 AH की ये बैटरी ले सकते हैं। अगर मैं पावर की बात करूं तो 2 बैटरी से ज़्यादा पावरफुल ये 100 AH की बैटरी हो जाती है। और अगर लोड लिफ्टिंग की बात करूं तो अगर आपको हैवी लोड लिफ्ट करने हैं, मतलब 1500 वाट का अगर लोड लिफ्ट करना है, तो फिर आप को लिथियम फॉस्फेट की बैटरी पे ही जाना पड़ेगा। आप लेड एसिड की बैटरी पे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि लेड एसिड की जो बैटरी होती हैं वो हाई लोड लेने के लिए बनी ही नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी कूलिंग चेक कर रहा हूँ, अभी कंप्रेशर इसका ऑन नहीं हुआ है। आई होप कि जल्दी ही इसका कंप्रेशर ऑन होगा और तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब फ्रेंड्स आप देखें, अब एयर कंडीशनर का जो कंप्रेशर है वो ऑन हो गया है और देखें धीरे धीरे कंप्रेशर ऑन हो रहा है। 500 वाट आप देखें, 555 वाट, 556 और 600 वाट आ गया, 690, 700, 800 और आप देखें अब ये बढ़ता रहेगा, क्योंकि AI ये एयर कंडीशनर है और एयर कंडीशनर का मतलब ये है कि ये जो एयर कंडीशनर है ये अपनी मैक्सिमम तक जाएगा, क्योंकि ओपन में है तो कोई मतलब ही नहीं है कि ये अपने जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से नीचे जाए। खरे जी, क्या आप बताइए, क्या एयर कंडीशनर में कुछ कूलिंग आपको फील हो रही है? कूलिंग स्टार्ट हो गई इसकी। कूलिंग स्टार्ट हो गई। और अभी इसके पावर कंजप्शन में आपको दिखाऊं, 967 वाट, 900 लगभग 1 किलोवाट के आसपास का पावर कंजप्शन यहाँ पे एयर कंडीशनर इस टाइम कर रहा है। आप देखें 970 वाट, 980 वाट और अभी एक जो इसका पावर कंजप्शन है और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि AI जो एयर कंडीशनर है और ये सेंस करेगा कि टेम्परेचर कितना है। और रूम साइज़ यहाँ पे तो रूम साइज़ तो है ही नहीं, पूरा ओपन है, तो इतने बड़े साइज़ में ये मैक्सिमम अपनी कूलिंग तक जाएगा। आप देखें 1.29 किलोवाट तक चला गया, 1.31 किलोवाट चला गया। आप देखें क्रेजी, आप भी देखें, आप देखें 1.3 किलोवाट। और इसके लिए क्रेजी कहीं मैंने कोई और अलग से तो कोई बिजली कहीं से नहीं लगाई है, आप बताएं? बैटरी और पैनल लगे हुए हैं। केवल बैटरी और पैनल से चल रहा है। तो आप पूरे दिन बैटरी और पैनल की मदद से अपना एयर कंडीशनर चला सकते हैं। शर्त यह है कि आपके पास में जो पैनल है वो भी अच्छी क्वालिटी का आप ज़रूर लें, और पैनल में आप ज़्यादा सब्सिडी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि पैनल की वारंटी होती है 30 साल 25 साल, तो 25 साल आपको पैनल चलाना है, तो उसके सस्ते के चक्कर में आपको नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा ही पैनल आप लें। और फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊँ 1.5 किलोवाट का पावर कंजप्शन यहाँ पर हो गया। आप देखें, हाँ 1.7 किलोवाट का। खरे जी, आप भी देखें 1.7 किलोवाट, 1.78 हो गया, मतलब 1.25 किलोवाट। आप देखें बिल्कुल हो गया है, 1.25 किलोवाट और अभी लगभग 1.81 हो गया है, 1.81 किलोवाट का लोड। और आप बताइए खरे जी, आप मुझे बताइए कि एक कूलिंग है? बिल्कुल अच्छी कूलिंग आने लगी है। अच्छी कूलिंग आने लगी है, तो अच्छी कूलिंग है। और ये वीडियो कहीं से कोई फेक तो नहीं है? और मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाऊं, आप देखें लगभग 1.9 किलोवाट का, 1.87, 1.86 आप देखें किलोवाट का यहाँ पे लोड, और 1.8687 आ गया, लगभग 2 किलोवाट, 1.93, तो 2 किलोवाट के आसपास का यहाँ पे लोड। और ये लोड सीधा चल रहा है इस एयर कंडीशनर से। तो जैसा मैंने आपको दावा किया था कि ये जो सिस्टम है ये इतना पावरफुल है कि आपके घर के सारे लोड चला सकता है। आप AC बंद करके अपने घर के बाकी लोड चला सकते हैं, और कितने टाइम चला सकते हैं वो डिपेंड करता है अपने सोलर पैनल कितने ज़्यादा लगवाए हुए हैं और किस कैपेसिटी के लगवाए हुए हैं। तो कितनी देर चलाएगा वो डिपेंड करेगा पैनल के ऊपर। तो कितना लोड चलाएगा, 2 किलोवाट लोड चलाएगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लाइव, जैसा मैंने वीडियो में वायदा किया था, वो आपको मैंने लाइव टेस्ट करके दिखा दिया। तो मैं वीडियो की कीमत बताने से पहले खरे जी से लास्ट ये लेना चाहूँगा रिव्यू। तो खरे जी, आपको ये लाइव टेस्टिंग मेरा कैसा लगा, और मुझे मेरे दर्शकों को बताइए। सर ने जो भी दिखाया बिल्कुल बहुत अच्छा दिखाया है, और बिल्कुल कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई फेक नहीं, ना ही कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का सपोर्ट लिया गया है, और सीधे सोलर पैनल, AC तो बिल्कुल सोलर पैनल प्लस बैटरी से चल रहा है, और काफ़ी अच्छी कूलिंग भी आ रही है। थैंक यू खरे जी। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसकी कीमत बता देता हूँ कि इन सिस्टम की जो कीमत है वो कितनी है। तो 4 पैनल 600 वाट के टॉपकॉन वाले, और 2 किलोवाट का है हमारा ये इन्वर्टर। एक प्रोटेक्शन बॉक्स भी हम इसमें आपको देंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन बॉक्स मस्ट है आपके घर के बाकी लोड चलाने के लिए। 2 C10 की बैटरी मात्र 1,11,900 रुपये प्लस GST में आपको मिल जाती हैं। अलग अलग मैं आपको कॉस्ट बताऊं तो पैनल की कॉस्ट है 12,000 रुपये, इन्वर्टर की कॉस्ट है 30,900 रुपये, प्रोटेक्शन कॉस्ट है 10,000 रुपये, और C10 बैटरी की कॉस्ट है 11,500 रुपये। अगर आप इसी सिस्टम को
लेड एसिड बैटरी के साथ में ना लेके लिथियम फॉस्फेट की बैटरी के साथ में लेना चाहेंगे तो इस बैटरी पे आपको 5 साल की वारंटी मिल जाएगी। और इस बैटरी के साथ में इस टोटल पैक की कॉस्ट बैठेगी 1,34,980 रुपये विदाउट जीएसटी और विद जीएसटी 1,51,178 रुपये। तो फ्रेंड्स अब आपका अगला सवाल ये होगा कि इस सिस्टम को आप कहाँ से बाई कर सकते हैं। तो इस सिस्टम को बाई करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nexussolarenergy.in पे जाएं। वहाँ पे आपको डीलर लोकेटर मिलता है। डीलर लोकेटर में जब आप अपना पिन कोड डालेंगे तो आपकी नियर में कंपनी के कौन अधिकृत डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके नाम नंबर आपको मिल जाएंगे। उन लोगों को कॉन्टैक्ट करके आप ये वाला